समाधान। 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम मुनि श्री प्रसाद सागर जी मुनि महाराज की, परम ब्रह्म श्री उत्तम सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम ब्रह्म श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम ब्रह्म श्री शैल सागर जी मुनि महाराज की, परम ब्रह्म श्री पुराण सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निकलंक सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, आज प्रातः काल की मंगल वेला में विदिशा के इस पावन भूमि पर 20 वर्षों के अंतराल के उपरांत परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ भारत के ऐतिहासिक पौराणिक नगरी विदिशा की पावन भूमि पर हुआ, जो पूर्व समय में भद्दिलपुर के नाम से जाना जाता था और जिसे शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त हुआ। बंधु, ऐसी परम पावन भूमि पर पूज्य मुनि द्वय का भावहीना अगवानी अपार अपार जनसमूह जैन और जैनेतर के साथ साथ पूर्व में विराजित मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज पूरी मुनि प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अपूर्व ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। निश्चय ही यह विदिशा वालों का, जो कि भद्दिलपुर के नाम से जाना था, परम सौभाग्य है और यह शीतल सागर जी शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याण की भूमि का अतिशय है कि आज शंका समाधान एक मुनि नहीं, 2 मुनि नहीं, 7 मुनि राजों के सानिध्य में संपन्न हो रहा। बंधु, आज इसी शीतल धाम की पावन भूमि पर आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के शंका समाधान में उपस्थित मैं सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं शीतल धाम न्यास विहार और समस्त विदिशा समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ शीतल महिला मंडल जो श्रीमती अंजू जैन के प्रतिनिधित्व में आई है शीतल धाम विदिशा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती इंदिरा शर्मा जो वृद्धाश्रम यहाँ संचालित है, उनकी संचालिका है। नमोस्तु महाराज जी, शीतल धाम की सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने बच्चों से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे उपकार नहीं भूलें और हमारा सहारा बने। इसी प्रकार प्रकृति ने और इन पेड़ पौधों से हमको जो उपकार मिला है, उनके उपकारों का ऋण हम कैसे चुकाएं और कब तक चुका पाएंगे? देखिए, ये ऋण चुकाने का भाव तो सबके हृदय में होना ही चाहिए। भारत की संस्कृति में कृतज्ञता को एक बहुत बड़ा गुण बताया, और जिनका हम पर थोड़ा सा भी उपकार है, जीवन पर्यंत उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जनक जननी का ऋण चुकाओ, धरती माता का ऋण चुकाओ, प्रकृति का ऋण चुकाओ, और समाज का हम पर जो ऋण है वो ऋण चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन पर्यंत कृतज्ञता होनी चाहिए। श्रीमती इंदिरा शर्मा विद्याश्रम संचालिका, ब्रह्मचारिणी बन हेमा दीदी।
नमोस्तु गुरुवर, बारंबार बारंबार नमोस्तु गुरुवर। निराश्रित निर्धन वृद्धजनों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम के संचालन का सौभाग्य परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। गुरुवर, बड़ा कष्ट होता है जब अपने ही संतानों द्वारा अपने माता पिता को घर से निकाल दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई बार मेरा मन बहुत कचोटता है, क्या ये पुण्य कर रहे हैं हम, क्या पाप कर रहे हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे जनक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। गुरुवर, जब इनका वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इस सेवा के माध्यम से आप बहुत सारा धन संग्रह कर रहे हैं, सरकार से धन ले रहे हैं। इस सेवा पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। मैं आपसे चाहूंगी, क्या वास्तव में हम पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात रखी है वो बड़ी गंभीर और संवेदनशील है। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें। मैंने कहा, वृद्धाश्रम भारत की संस्कृति का कलंक है। भारत में वैराग्य आश्रम की व्यवस्था है, वृद्धाश्रम की कोई व्यवस्था नहीं। यह विडंबना है कि आज अपने ही संतानों से उपेक्षित और तिरस्कृत होकर माँ बाप को वृद्धाश्रम का आश्रय लेना पड़ता है। पिता वृद्धाश्रम में था और वृद्धाश्रम में भर्ती करके बेटा जब लौट रहा था, 30 साल का बेटा अपने 60 साल के पिता को वृद्धाश्रम में भर्ती करके बाहर लौट रहा था। बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप कुछ कहना चाहोगे? बेटे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप कुछ कहना चाहोगे? पिता ने कहा, बेटा बस मैं इतना ही कहता हूँ कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथाश्रम में भेज दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ता। काश आज की संतानें इस बात पर गंभीरता से सोचे। जो जन्म दाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है, उनकी इस तरह से उपेक्षा और तिरस्कार, इससे बड़ी अमानवीयता और क्या होगी? मैं इसे पाप नहीं, पूरी तरह से अमानवीय कृत्य कहता हूं। पाप तो फिर भी समान है। उस पल को याद करो, अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें जन्म देने के बाद समय पर तुम्हें दूध नहीं पिलाया होता, तुम्हें अच्छे से तुम्हारी परवरिश नहीं की होती तो क्या होता? जन्म देने के बाद किसी झाड़ी में तुम्हें फेंक दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? चील कव्वे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता? किसी अनाथाश्रम में भेज दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? कदम कदम पर उनने तुम्हारा संरक्षण दिया, तुम्हारे लिए ढाल बन करके रहे, और फिर इतना ही नहीं, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, संस्कार दिया। यदि ऐसा करने की जगह तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया होता तो क्या होता? लुच्चे लफंगे और आवारा अपराधी बन करके फिरते रहते और क्या होता? तो उनने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनकी उपेक्षा घोर अमानवीय कृत्य है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहता हूं, सरकारों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे संतान माँ बाप की संपत्ति का अधिकारी है, तो माँ बाप को भी संतान के संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। और जब तक माँ बाप के संरक्षण की पूर्णता और सुनिश्चितता न हो, तब तक संतान को उनके संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलना चाहिए। तभी ये दुर्व्यवस्था दूर होगी। और ये जो व्यवस्था है, शायद आपका भी ऐसा अनुभव होगा, गरीब गुरबे के परिवार के बच्चे अपने माँ बाप को उपेक्षित कम करते हैं, पढ़े लिखे और संपन्न घरानों की ये माताएं ज्यादा होगी। ऐसा ही है ना? ये समाज का तस्वीर है। कहाँ जा रहा है हमारा संस्कार?
कहाँ खो रहे हैं हम अपने संस्कारों को? हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और जीवन पर्यंत स्वप्न में भी ऐसा भाव मन में नहीं लाने देना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें करते हैं कि आप इसके नाम से अपना घर चला रही हैं। अरे भैया ठीक है, घर तो हर कोई चलाता है, लेकिन जिनको घर से निकाल दिया गया उनको संभाल कर कोई घर चला रहा है तो उसको पूजा जाना चाहिए, उसकी बदनामी क्यों? ये नकारे लोग हैं जिनका एक ही काम है दूसरों के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां करना। आप उनसे रंजमात प्रभावित मत होइए। कोई आपसे कहता है घर चला रहे हैं तो कहिए हाँ हम घर चला रहे हैं और अपना भी घर चला रहे हैं, और जिनके लिए घर नहीं उनको घर प्रदान कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। अरे यही मेरा घर, ये वृद्धाश्रम मेरा घर है, ये माताएं मेरी माताएं। ऐसा करके कि कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं करिए। जो भी व्यक्ति है, अगर कोई समाज की सेवा का कार्य करता है और यत्किंचित, मैं तो मुझे पता नहीं आपकी स्थिति क्या है, पर मैं ये कहता हूं यदि कोई व्यक्ति लाभ भी कमाता है तो उसे हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि उसका हक बनता है। यहां तो कमाओ बेटा अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहा है और कोई उनको संरक्षण देते हुए सहारा दे रहा है, तो उसके विरुद्ध इस तरह की टिप्पणियां तो होनी ही नहीं चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं। मुझे नहीं मालूम आप लाभ ले रही हो या नहीं ले रही हो, पर यदि कोई लेता भी हो तो उसे पापी मत कहना, उसका ऋणी रहना, क्योंकि वो एक बहुत गुरुतर दायित्व का निर्वाह कर रहा है। जो समर्थ है वो न ले, लेकिन कोई असमर्थ आदमी ऐसा काम करता है तो उसको अपनी जीविका तो चलानी है, उसका पेट नहीं भरेगा तो दूसरों का पेट कैसे भरेगा? ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इस तरह के कार्यों में किसी तरह की नकारात्मकता कहीं से नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन हेमा दीदी। महाराज जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सभी व्रत, हाँ बोलिए 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 बोलने दीजिए, हाँ बोलने दीजिए। हम सभी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने जाने कौन से पाप किए थे जो हमको ये दुख, हमको अपने बच्चों ने ही घर से निकाल दिया। वृद्धाश्रम में आकर हमको वेद प्रकाश और इंदिरा मैडम ने सहारा दिया, हमको अपनी माँ और बहन की तरह समझा और इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं वो हमारा कि कोई चीज़ से परेशान नहीं होने दे रहे, और बिल्कुल बेटे बहू से भी बढ़कर प्यार दे रहे हैं हमको। भगवान उनको लंबी उम्र दे, बहुत सुंदर। भगवान ऐसा ही उन अच्छा करे उनके साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके कौन से पाप का उदय है तो नहीं मालूम, पर पुण्य का उदय है कि बेटों ने ठुकराया, बहुओं ने ठुकराया, तो एक ऐसी बेटी और बहू मिल गई जो तुम्हें संरक्षण दे रही है, इसका अभिनंदन करें। हाँ ब्रह्मचारिणी बहन हेमा दीदी। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। मेरे नज़दीकी कुछ लोगों को मालूम है, बाकी किसी को नहीं पता, लेकिन आज मैं बताना चाहूँगी। प्रसन्नता भी काफ़ी हो रही है, लेकिन मेरे जीवन में जो बीज का वपन किया है वो मेरे मुनिराज यही हैं, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी, जिन्होंने मेरे अंदर वैराग्य का बीज का रोपण किया है और जिसका ये परिणाम है। इसके लिए महाराज जी मैं जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर लूँगी तब तक आपका इस ऋण को नहीं चुका पाऊंगी। मैं पुनः आपके चरणों में, क्योंकि मैं एक नॉन जैन थी, नॉन जैन से जैन बनाने का पूरा सूत्रधार मुनिराज है। आपके चरणों में नमस्ते जाऊंगी। महाराज श्री में अब मेरा एक प्रश्न है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। ये प्रश्न, हिंदुस्तान में हर जगह अभी आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा रेप के केसेस हो रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पोर्न चाइल्ड सेक्स टैफरिंग। महाराज श्री, हिंदुस्तान का आज से 3 साल पहले 10वां नंबर था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 3रे नंबर पर आ गया है, और इसकी वेबसाइट हर इंटरनेट पर सुलभता से बच्चों को उपलब्ध है। और अभी देहरादून का बहुत ही शर्मनाक केस है, शायद आपकी नज़र में आया होगा। एक नन्हे से बालक ने 12 से 15 साल के बीच में आयु थी उसकी, 5 उसने अपने दोस्तों के साथ इसी पोर्न फिल्म को देखते हुए अपनी रियल बहन के साथ गलत काम किया। तो ये मैं चाहती हूँ कि इसके लिए वैश्विक स्तर पर क्या समाधान है कि हमारा देश जो इस कदर आगे बढ़ता है और हमारी भावी पीढ़ी है वो हमारे बच्चे पतन की राह को अपना रहे हैं। क्योंकि कल परसों चौहान भैया ने आपसे कहा था कि 256 ITI स्टूडेंट जिन्होंने हाँ, उसमें कुछ रीजन ये भी है, तो चाहूंगी कि आपका मार्गदर्शन क्या होगा। नमस्ते। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की वेबसाइट को संचालित करने का क्या औचित्य क्या है?
इस तरह की वेबसाइट का औचित्य क्या है? सरकारों को जिससे चरित्र हनन होता है उन तमाम निमित्तों से बचना चाहिए, बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि अरब देशों में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, तो भारत में इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? सरकारों की बाध्यता क्या है, हमें ये समझ में नहीं आता। जिस तरह की सामग्री आज परोसी जा रही है और अबोध बच्चे जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके ऊपर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए, एक अभियान छेड़ना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हमारे ही समाज के कतिपय लोग जो अपने आप को आधुनिकतावादी समझते हैं, वे इसकी हिमायत करते हैं। हमें ऐसे लोगों को इसके परिणाम से वाकिफ करना चाहिए जिसका हमें कोई औचित्य नहीं, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। उस तरह के कृत्य को करना घोर निंदनीय है। परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं, विकृत से विकृततम परिणाम है, इसके लिए हमें ध्यान देना जरूरी है। बंधुओं, आज के संकट समाधान में स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक काफी संख्या में अपनी शंकाएं लेकर पेजरदेव के पास कि यहाँ इस सभा में आए हैं समाधान पाने के लिए। मैं उन सबों का जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आमंत्रित कर रहा हूँ क्रम से श्री विजेंद्र पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सहारा के, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर नीरज शक्ति निगम वरिष्ठ दंत विशेषज्ञ। हाँ। मैं नाम एक बार पढ़ देता हूँ। श्री डॉक्टर नीरज शक्ति निगम वरिष्ठ दंत विशेषज्ञ। आगे आ जाएंगे श्री गोविंद देवालिया जी वरिष्ठ समाज सेवी, श्री देवेश जी आर्य, श्री देवेश जी आर्य। बोलिए। पूज्य गुरुदेव नमोस्तुते। समस्या ज्वलंत है और अभी से नहीं कई दशकों से ज्वलंत है, और यह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन देश जल जाएगा। आरक्षण की समस्या है, यह योग्यता के साथ अन्याय है, और अन्याय जो है समस्त बुराइयों और अपराधों की जड़ होता है। क्या यह आरक्षण इस देश से समाप्त हो सकता है? मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, जिन लोगों ने उस समय आरक्षण की व्यवस्था की थी उनकी भावना पवित्र थी, और इसे कुछ समय के लिए सुनिश्चित करने की बात की गई थी कि समाज का दलित पीड़ित वर्ग समाज की मुख्य धारा में आए और सम्मान के साथ जी सके, उनके साथ होने वाला भेदभाव मिट सके, उनकी ज्यादतियां समाप्त हो जाए। लेकिन अब आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और सब लोग राजनीति भुनाने में लग गए। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं। आपने पूछा आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं इसमें कोई भी राय दूंगा तो उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। पर मैं एक दूसरी सलाह आप लोगों को देता हूं, जिनके पास प्रतिभा है, क्षमता है, वो नौकरी के लिए अधीन क्यों हो रहे हैं? हमें जरूरत क्या है ऐसी नौकरी? हम सकारात्मक दिशा में आगे क्यों न बढ़े? क्या जीवन के निर्वाह के लिए नौकरी पेशा होना ही जरूरी है? हम अपने बच्चों को इसलिए तैयार करते हैं कि वो नौकरी करके उदर पूर्ति करे। हमारी पुरानी संस्कृति में तो नौकरी नाम की ही नहीं थी। हम ऐसी शिक्षा देते थे कि पढ़ लिख करके निकलने वाला बच्चा 10 का पेट भर लेने में समर्थ होता था। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे इस मंच के वक्तव्य से आरक्षण बंद नहीं होने वाला। वो तो कैसा हाल है आप सबको पता है, देश का, देश की राजनीति का और देश के राजनीतिज्ञों का। उसका परिणाम तो जो आएगा सामने, जब आएगा तब आएगा। लेकिन हम कहते हैं हम अपने नौनिहालों को अभी से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दें, उन्हें इसलिए तैयार करें कि नौकरी की तरफ तुम्हें देख रहा ही नहीं है, इस लायक बनो कि 25 को नौकरी दे सको। ये व्यवस्था जब हम बनाएंगे तब उनका गौरव बचेगा और ऐसे बच्चे हताशा से बच सकेंगे। डॉक्टर नीरज शक्ति निगम वरिष्ठ दंत विशेषज्ञ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गोविंद जी देवालिया वरिष्ठ समाज सेवी। देवालिया। हेलो गुरुवर, आपका चरण बंदन करता हूं। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हमारा देश बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, वर्ण, पंथ में बटा हुआ है और हम लोग एक गुलदस्ते की तरह हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि हर धर्म, संप्रदाय और वर्ण को ये लगता है कि वो खतरे में है। ऐसी भावना क्यों है? एक
दूसरा, इसके चलते हुए हम लोग सारे धर्म के लोग अपने अपने इकट्ठे हो जाएं, सारे पंथ के लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां तक भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें हमारे धर्म के, पंथ के, समाज के लोगों में की बुराई दिखना बंद हो जाती है, उनका हम दोषारोप, उनको हमारे को उनके दोष नहीं दिखते। इस भावना से देश का, समाज का और मानवता का क्या भला होगा? देखिए, बहुत ही ज्वलंत बात आपने उपस्थित की है। भारत अनेकता में एकता का देश है। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, परंपराएं हैं, पंथ हैं, विचारधारा है, और सब मिलकर के एक रहते हैं। धर्म सहिष्णुता हमारे देश की पहचान रही है। आज आपने जो कहा कि हर धर्म और पंथ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। मैं कहता हूं, धर्म वह शाश्वत तत्व है जो कभी खतरे में आ ही नहीं सकता। धर्म को कभी खतरा हो ही नहीं सकता। हाँ, धर्मी को कोई खतरा आ जाए तो बात है। तो हमें अब बात धर्म की नहीं, धर्मियों की करनी चाहिए। धर्म के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे भीतर की परिणति, वो अगर हर व्यक्ति के हृदय में अवस्थित हो जाए तो संसार में किसी को किसी से कोई खतरा ही ना हो। धर्म है अहिंसा, धर्म है प्रेम, धर्म है करुणा, धर्म है पवित्रता, धर्म है आत्मीयता, बंधुत्व की भावना, ये हमारा धर्म है, जिसे हम अगर धार ले तो किसी को किसी से खतरा ही नहीं। लेकिन जब धर्मी जन धर्म से विमुख होकर एक दूसरे के लिए प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं तो खतरा होना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हर धर्मी के हृदय में आत्मोपौम्य की भावना जागृत करें। धर्म के बाहरी क्रियाचारों के साथ उन सब के हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति का विकास करें, जो सब प्राणी को अपने समान देखने की दृष्टि विकसित करे, जिससे वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत परिभाषित होता है। तब फिर कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा धर्म के नाम पर धर्मांधता बढ़ेगी, पंथ के नाम पर पंथवाद और संप्रदायों के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद, और उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। श्री गोविंद देवरिया जी, वरिष्ठ समाज सेवी सत्यनारायण जी, श्री देवेश जी आर्य, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी SATI। पूज्य आपके चरणों में मेरा नमन। मेरा हाँ, बोलिए। मेरे दो असंतुलित प्रश्न, एक प्रश्न के दो असंतुलित बातें हैं, एक भौतिक, एक धार्मिक। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि जरूरत, जिंदगी की जरूरी चीजें 1, 2, 3, 4 इस रेशो से बढ़ती हैं, और जनसंख्या 2, 4 और 16 इस रेशो से बढ़ती है। ये दोनों, इसका असंतुलन बहुत बढ़ गया है। जब जीवन की आवश्यक वस्तुएं ही नहीं होंगी फिर इसका क्या होगा? कोई भी इसकी तरफ बहुत गंभीरता से नहीं सोच रहा। दूसरी चीज, हर धर्म इस समय कर्म कांड और उसकी सारी उन क्रियाओं के लिए बहुत तेजी से लगा हुआ है। हर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसके बाद में उसके विपरीत कर्म कांड और सब होने के बाद में आदमी की, इंसानियत के लिए विपरीत कार्य होते जा रहे हैं। इसका असंतुलन भी कब रुकेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा, जनसंख्या की वृद्धि में हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये समस्या आपकी समझ गए ना? हम लोग तो फ्री हैं, और हमारे रास्ते को अगर अपना लिया जाए तो जनसंख्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बात जहां तक है, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, पर समाज के सभी वर्ग को विचारना चाहिए, और संतति नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय अपनाना चाहिए। जब हम अप्राकृतिक तरीके से संतति के नियंत्रण के प्रयत्न करते हैं तो उससे अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है, जिसे आज मानव समाज विभिन्न बीमारियों के नाम पर भोग रहा है। हम प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करें। दूसरी बात, नियंत्रण की बात मैं देख रहा हूं, समाज का प्रबुद्ध तबका तो इसे समझ रहा है, पर जो समाज का निचला तबका है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है।
मुझे इसके एक बड़े दुष्परिणाम दिख रहे हैं। वो ये कि आने वाले दिनों में अच्छे लोगों की संख्या कम होगी और नीचे स्तर के लोगों की संख्या बढ़ेगी। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जैसे बहुत सारे जानवरों की अच्छी नस्लें खत्म हो गई, मानवों की भी अच्छी नस्लें खत्म हो जाएगी। तो हमें इस नस्ल को भी बचाना है, यह भी हमारा ध्यान होना चाहिए। एक तरफा कार्यवाही अच्छे परिणाम दे, यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत जागरूकता रखनी चाहिए और अच्छे लोगों को देश के विकास में अपना अच्छा योगदान देना चाहिए। दूसरी बात आपने कही, धार्मिक कर्म कांडों का तो विस्तार हो रहा है, इंसानियत मनुष्य के जीवन में परिलक्षित होती नहीं दिखती। मैं आप सबसे कहूंगा, प्राय धार्मिक क्रियाओं को कर्म कांड कहने का फैशन सा चल पड़ा है। पहली बात तो यह है कि धार्मिक क्रियाओं को पूरा कर्म कांड कहने की आदत हमें बदलनी चाहिए। धार्मिक क्रिया कोई कर्म कांड नहीं, हमारे जीवन में सकारात्मकता को घटित करने की या जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, बशर्ते व्यक्ति उन्हें आत्मस्पर्शी बन करके करे। जो लोग सतही स्तर पर धर्म करते हैं उनका धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांड हो सकता है, लेकिन जो अंतरात्मा से जुड़ करके धर्म करते हैं वे पूरे मानव जाति में आदर्श बन जाते हैं। तो इंसान नहीं, इंसानियत के आदर्श बन जाते हैं। तो हम कर्मकांड छुड़ाने का काम न करें। गोविंद जी नाम है ना, खड़े रहे आप। देवेश जी। तो आज जी मैं आपसे कह रहा हूं, कर्मकांड की आलोचना मत करो। कर्मकांड से दूर भगाओगे तो और वो उल्टे कुकर्मकांड में लग जाएगा। उसको कर्मकांड को आत्मस्पर्शी बनाने की प्रेरणा दो। व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ो। उसकी सोच में अगर अध्यात्म प्रतिष्ठित होगा तो उसकी काया पलट होगी और व्यक्ति सुधरेगा तभी समाज सुधरेगा। इसलिए मैं कहता हूं, खूब धर्म करो, लेकिन ऊपर से नहीं, भीतर से डूब करके करो। न केवल धर्म करो अपितु खुद को धर्ममय बना लो, तो तुम्हारे रोम रोम से मानवता प्रकट होगी। श्री प्रीतेश अग्रवाल, एबीपी न्यूज ब्यूरो चीफ, और स्वागत रहेंगे श्री सुशील जी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस आई। नमस्ते गुरुवर। आज देश में गाय और नदी, इनकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। मेरा एक सवाल मैं एक आम नागरिक की तरह पूछ रहा हूं कि एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए कि आज जो नदी प्रदूषित हो रही है, कई नदी विलुप्त हो गई हैं और कई नदियों को नहाने की इच्छा भी नहीं है देखकर। गाय देश में बीफ की खपत 6 नंबर पे विश्व में, जबकि गाय, नदी और स्त्री ये तीनों मात्र तुल्य थी इस देश के लिए। तो एक आम नागरिक को इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? इस विषय में मैंने कल भी काफी विस्तार से चर्चा की। नदियों के संरक्षण के विषय में आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारी प्रकृति के आधार हैं और इन्हें हमें संरक्षित करना चाहिए। जहां तक गाय की बात है, गाय के साथ तो हर परिवार का बड़ा गहरा संबंध बना रहा। हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहां चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए सुरक्षित रहती थी। आपने पूछा गाय के प्रति एक आम नागरिक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि चूल्हे की पहली रोटी गाय को देने का अर्थ ही कुल इतना है कि हम अपने से अधिक उनको महत्व देते हैं, इसलिए हमें उन्हें पूरी तरह महत्व देना चाहिए। गोपालन की वृद्धि होनी चाहिए और तभी हम आगे कुछ बढ़ा पाएंगे, अन्यथा आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी प्राय गोवंश का अभाव होने लगा है, ट्रैक्टर से खेती होने लगी, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग होने लगा कि गाय हमारे परिवार की अंग है। और अभी जो जिस तरह से गोवंश का अभाव हो रहा है, खेती की जो नई तकनीक विकसित हो गई, ट्रैक्टर आधारित खेती और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से पूरी धरती जहरीली हो गई। बीज भी हमारे पास हमारा अपना नहीं बचा
और आने वाले समय में ये पूरी धरती फसल की जगह जहर उत्पन्न करेगी, ऐसा शोध बताने लगे। वायु दूषित, मिट्टी दूषित, पानी दूषित, तो हम सुरक्षित कहां? तो उसके लिए बचने का एक ही तरीका है कि हम पारंपरिक तरीके से खेती करना शुरू करें। गाय के गोबर का इस्तेमाल अगर धरती पे होता है तो धरती की उम्र 3 वर्ष बढ़ती है, और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है तो 5 साल घटती है। पंजाब वगैरह की हालत बिल्कुल खराब हो गई। भटिंडा से गंगापुर सिटी के लिए तो एक कैंसर ट्रेन चलती है, इतना खराब वहां का हाल हो गया। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीजें इधर भी आने लगेगी, क्योंकि जिस तरह से कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी आम होते जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि देश के लोग जब चेतेंगे तब हमारे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। जब हम गोबर खाद ढूंढेंगे तो जब गाय नहीं रहेगी तो गोबर खाद कहां से मिलेगा? तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गौपालन को अभिवृद्धि करना चाहिए। सरकारें इस तरफ ध्यान दे रही है, बहुत अच्छी बात है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव में गौशालाओं को खोलने का एक उपक्रम किया है। गौ अभयारण्य की भी बात मुझसे हुई है। अभी जब मैं भोपाल में था तो अधिकारियों से और कुछ राजनेताओं से इस संदर्भ में चर्चा हुई और वो बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर घर घर में गौपालन होना चाहिए। आप शुद्ध दूध पीजिए, शुद्ध घी खाइए और शुद्ध अनाज उगाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे यहाँ गाय का महत्व इसी से समझ लीजिए, जैसे हमारे गुरुदेव हमेशा दोहराते हैं, या श्री सा गौ, या श्री सा गौ। जो वास्तविक संपदा है वह गाय है। इससे बड़ा अर्थ और इससे बड़ा महत्व और क्या होगा? इसलिए इस तरफ सबको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाले 50 वर्षों में हम सब कुछ खो देंगे। श्री सुशील शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस आई फतेहाबाद। श्री मुन्ना भैया जैन, अध्यक्ष विश्व व्यापार महासंघ। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार और मदद के लिए इस समाज का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में सामाजिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में विश्वासघात मिलता है। यह प्रवृत्ति यदि यूं ही बढ़ती रही तो हमारा आपसी में विश्वास, लोगों की मदद करना और इंसानियत और सामाजिकता स्वाहा हो जाएगी। गुरुवार, इसके लिए आपका मार्गदर्शन। देखिए, इसीलिए हमारी संस्कृति में एक शब्द रखा गया, कृतज्ञता। और ये कहा गया कि अवसर पर यदि किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है तो जीवन पर्यंत उसके प्रति कृतज्ञ रहो, कभी किसी के कृतज्ञ न बनो। एक कृतज्ञ व्यक्ति उन सब के लिए एक बड़ा अपराध करता है जो किसी आशा और उम्मीद की भावना से कहीं लाइन में खड़े हैं, उन सब का रास्ता बंद करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की कृतज्ञता का शिकार होता है, चाहे वो विश्वासघात के रूप में, धोखे के रूप में या अन्य प्रकार की उपेक्षा के रूप में, तो फिर वो यही कहेगा भैया जमाना खराब है। तो पहली बात तो ये है कि हमें किसी के प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि इस तरह के व्यवहार के शिकार हम बनते हैं तो हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपना काम करें, वो अपना काम करे। वो कृतज्ञ हो गया, हो जाने दो। हम अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटेंगे। और हम अगर किसी की सहायता दे रहे हैं तो उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जीवन के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज का कोई न कोई उपकार है। तो उस बहाने में समाज के किसी एक व्यक्ति का उपकार कर रहा हूं तो अपना ऋण ही चुका रहा हूं। यदि उसको देखकर आप विमुख होंगे तो ये कर्तव्य विमुखता कहलाएगी। श्री मुन्ना भैया जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी, अध्यक्ष विश्व व्यापार महासंघ विदिशा। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री केजी जौहरी, पूर्व महामंत्री सराफा एसोसिएशन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, मेरे मन में हमेशा एक बात की जिज्ञासा रहती है, जिन संस्थाओं में अपन दान देते हैं, कोई उस संस्था का पैसा किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त है वो देना उचित है या नहीं? मैं आपको
याद दिलाता हूँ, जब आपका 25वां दीक्षा समारोह शिखर जी में था, मैं आया था आपके पास आपके दर्शन करने। तो विदिशा का एक पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया तो आपने मेरे को बुलाया था, आपने ये बोला था ये विदिशा से कैसे आया। उस व्यक्ति को जब पैसे दे दिए जाते हैं तो मेरी पत्नी मेरे से बहुत लड़ती है और ये कहती है कि दान का पैसा है, इसको दान नहीं कर सकते। अभी 16 तारीख को थैलीसीमिया का एक कैंप लगा था। हमारी एक संस्था है व्यापारियों की व्यापार महासंघ, जिसके हम 7 डायलिसिस मशीन चलाते हैं। 50% हम फ्री उनका इलाज करते हैं और मात्र 500 रुपये में हम उनका डायलिसिस करते हैं। वो भी एक दान का पैसा है। वो हमारे पास तो सब जन है, कोई यहाँ भी बैठी है माता है, जैन समाज की भी थी, वो उनका बच्चे को थैलीसीमिया की बीमारी है, उन्होंने हमसे आर्थिक सहायता मांगी। हमने अपने पदाधिकारियों से इस बात ये रखी, उनकी बात उन्होंने बोल दे दी अपने पास दान का पैसा है, परमार्थ का पैसा है, अगर परमार्थ में लग जाए इससे बड़ा कोई पुण्य की बात नहीं है। अगर हम दान का पैसा कहीं ऐसे व्यक्ति को ना दे जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाए, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाए, इसका दोषी कौन है? जैन दर्शन के अंदर परिग्रह को अच्छा नहीं माना गया। और आज से समझ गया। और भगवान के नाम से अपन लाखों करोड़ वो मुन्ना भाई समझ गए। तो आप वो तो सुनो, तो अब मेरा नंबर आ गया, मैं बीज बुद्धि हूँ बहुत। आप क्या कहना चाह रहे समझ गया। आपके सवाल के उत्तर में एक कहानी सुना दो, सुनाओ। एक जगह एक संत ने एक ग्रंथ की रचना की। वो अद्भुत ग्रंथ था, बड़े उच्च कोटि का ग्रंथ था। लोगों ने उस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए पैसे इकट्ठे किए, अच्छी राशि एकत्रित हुई और ग्रंथ के प्रकाशन की तैयारी हो गई। इसी बीच उस साल सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उन्होंने कहा ये पूरा पैसा अकाल पीड़ित जनता को बांट दो। पुस्तक प्रकाशन से ज्यादा जरूरी, लोगों ने फिर से पैसा दूसरी फसल आने के बाद इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा होने के बाद इस बार सोचे कि हम लोग इस पैसे से ग्रंथ का प्रकाशन करेंगे। संयोग उस वर्ष भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हुआ। संत ने कहा ये पैसा बाढ़ पीड़ितों में बांट दो। संत के निर्देशानुसार सारा पैसा बाढ़ पीड़ितों को बांट दिया गया। एक लंबा अंतराल बीता, फिर से लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और संत को रखा। उस पैसे से वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उसमें लिखा गया तीसरा संस्करण। तीसरा संस्करण, सबने पूछा ये क्या? बोला पहला संस्करण अकाल पीड़ितों को समर्पित, दूसरा संस्करण बाढ़ पीड़ितों को समर्पित और तीसरा संस्करण जनता जनार्दन को समर्पित। मैं समझता हूं इस कहानी के बाद मुझे कुछ कहना शेष नहीं है, इसलिए हमें यह आदर्श अपनाना चाहिए। अगर ऐसा कोई निमित्त आता है तो उसमें देने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, फिर इकट्ठा करके जिस उद्देश्य से आपने बोला है वो दे सकते। श्री के.जी. जौहरी, पूर्व महामंत्री सरपा सेन, और उसके बाद गुरुदेव में पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी समाहरत से प्रार्थना करूंगा कि अपनी जिज्ञासा रखेंगे। श्री के.जी. जौहरी, पूर्व महामंत्री सरपा एसोसिएशन। परम आदरणीय गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, देश की वर्तमान परिस्थितियां एक आम आदमी को बहुत विचलित करती हैं। देश के अभी जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर एक मन में एक जिज्ञासा है, उसकी अभिपूर्ति की आपसे प्रार्थना है कि देश में कुछ समय पहले जो राजनीतिक दलों के सामने मुद्दे हुआ करते थे, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा वगैरह वगैरह, लेकिन वर्तमान में कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि सांप्रदायिकवाद और इसका सांप्रदायिकता एक विशेष मुद्दा बनता जा रहा है। उस विशेष तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज इतने ज्यादा हो रहे हैं कि ये समझ में नहीं आता। यदि इस तरह से सांप्रदायिक मुद्दे चलते रहे और देश का मुख्य मुद्दा बन जाएगा बेरोजगारी, गरीबी की जगह,
तो फिर देश हम कहाँ ले जा रहे हैं। और इस समस्या में हम एक आम आदमी को इस जो बात तो बहुत करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता हम किस दिशा की ओर बढ़े और इसका कैसे संभाल। ये राजनीतिक भटकाव का परिणाम। आज की राजनीति पूरी तरह से भटक रही है। वे जनता का ध्यान जहां केंद्रित करना चाहिए उस मूल मुद्दे को छोड़कर इधर उधर देने लगे। इसके दुष्परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। हमें उसे बदलना चाहिए, उस अवधारणा को बदल देना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, मैं देख रहा हूँ वर्तमान में सोशल मीडिया पूरी तरह नकारात्मक बातों को फैलाने में ही लगी है। हर दिशा में नकारात्मकता है और ये इस दुरुपयोग है इसका। इस पर हमें बृहद पैमाने पर कुछ संकल्प लेना चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए जो किसी भी तरह की नकारात्मकता को फैलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गुरुवर प्रणाम। आज के युग में बढ़ते प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वैचारिक प्रदूषण के बीच में मनुष्यता का अस्तित्व खतरे में है, तो हम कैसे अपने आप को धार्मिक मान्यताओं को अंगीकार कर कैसे श्रेष्ठ मानव का निर्माण करेंगे, कृपया समाधान करें। एक अच्छे इंसान के निर्माण करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपने जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना है, मूल्यों के प्रति निष्ठा जागृत करना है और अपने चरित्र को पवित्र बनाने की कोशिश करना है। यदि इतना हम कर लेंगे तो एक अच्छा इंसान हमारे भीतर प्रकट हो जाए। बोलिए। चलिए, अब मैं परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करूंगा और उस बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अशोक सविता कोठारी, गुनाइटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये बोलो कोट बुद्धि धारक श्री मणि प्रमाण सागर जी महाराज की। आपने कहा है तो मैं तो कह रहा, आप ही ने कहा था इसलिए बोलते हमने को कोई बात नहीं। और एक बता दो, आचार्य गौरव विद्यासागर के बब्बर से श्री मुनि परिवार सुभाष सागर जी और प्रमाण सागर महाराज की। गुरुदेव मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न आगमक शास्त्रोक्त था लेकिन वो कल पूछूंगा, आज एक विषय बदल गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी वो वृद्धाश्रम वाली पूछ रही थी और आपने भी गौशाला गायों की रक्षा के बारे में पूछा। तो मैं अभी पूना में चातुर्मास करके आया हूँ और वहाँ जेल में प्रवचन करके आया हूँ और जेल में 5000 कैदियों को प्रवचन दिया हूँ, लेकिन वहाँ का जेलर और वहाँ के पुलिस लोग पूरा शूटिंग कर लिया। उस शूटिंग में मैंने कहा था, उस पुलिस ने कहा बाबा जी आपका ये विचार मैं मोदी तक पहुंचाऊंगा, उसने कहा था। तो वह मेरे विचार सही है कि गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। स्वागत है। मैंने कहा था इस देश में जितने भी वृद्धाश्रम हैं और अनाथ आश्रम हैं, देश में जितने भी वृद्धाश्रम हैं और अनाथ आश्रम हैं, इन दोनों आश्रमों को बंद किया जाए और एक नया आश्रम खोल दिया जाए और उस आश्रम का नाम आश्रय आवास आश्रम रखा दिया जाए और उस आश्रम में वृद्धों को भी और बच्चों को भी रखा दिया जाए, जिससे कि बच्चों को नाना नानी दादा दादी मिल जाए और वृद्धों को ये नाती पोते मिल जाए, दोनों को आश्रम से सारा जाए। ये मेरी भावना थी और साथ में एक भावना थी कि उस आश्रम में एक गौशाला खोल दिया जाए ताकि उन वृद्धों को भी दूध मिल जाए और प्रत्येक जेल में एक गौशाला हो जाए तो देश के लिए बहुत दूध की प्राप्ति हो जाए। ये मेरे विचार गलत हो तो बहुत ही समयोचित सुझाव महाराज श्री का है और ऐसा होना ही चाहिए। बहुत अच्छे आपके सुर में मैं अपना सुर मिलाता हूँ। डॉक्टर अशोक सविता कोठारी, यूनाइटेड स्टेट्स टीम से तैयार रहेंगे। साक्षी जैन, राजवंश कॉलोनी, माइक पहुंचाइए। मंचासीन सप्तम मुनिराजों को मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमें विषय का ज्ञान तो होता है किंतु हम उसकी सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, तो उसकी सम्यक अभिव्यक्ति करने के लिए आप दिशा निर्देश दें। विषय का ज्ञान हो, अभिव्यक्ति न कर पाए तो अभिव्यक्ति करने का आपने तरीका पूछा है, तो इसका एक ही तरीका है। कई लोग खाना अच्छा बना लेते हैं, परसना नहीं जानते, तो उनको परसने वालों से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अपनी अभिव्यक्ति को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो जिन्हें अभिव्यक्ति कौशल प्राप्त है उनका थोड़ा सानिध्य प्राप्त कर लें, आप खुद मुखरित होने लगेंगे और अपने भावों को अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो जाएंगे। एक
दूसरी बात यह है कि कई बार भावनाएं जब चरम पर चले जाती है तो शब्द गौन हो जाते हैं, वहाँ अभिव्यक्ति नहीं होती। वह उस क्षेत्र में मैं कहूँगा जहाँ अनुभूति की स्थिति बने वहाँ अभिव्यक्ति को भूल जाओ। अनुभूति का स्थान अभिव्यक्ति से ऊंचा है। सुश्री साक्षी जैन, राजवंश कॉलोनी भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नीरज चौरसिया, पर्यावरण मित्र। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है, घाती जनता जैन की देख रो रहने, मंदिर बचे ना मुनि बचे, यदि न बड़े जैन। हे भगवान, इन शब्दों में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देने की। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। जाति जैन की देख रो रहने, मंदिर बचे ना मुनि बचे, यदि न बड़े जैन। हे भगवान, हाँ बोलो। हे भगवान, इन सबकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। ये महाराज जी का दोहा है। आपने पूछा जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या करें। अभी मैंने इस पर काफी विस्तार से चर्चा कर दी है, आगे बढ़ो। श्री संजय सरिता कोठारी, यूनाइटेड ट्रस्टी, गुवाहाटी, आसाम। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश मुतियानी, अध्यक्ष सिंधी पंचायत एवं पूर्व अध्यक्ष व्यापार महासंघ। गुरुवर नतमस्तक प्रणाम। पीछे कोठारी जी के पास माइक पहुंचाइए, आप बोलिए, जब तक बोलिए, आप बोलिए। मेरी जिज्ञासा ये है कि देश में जो सीए कानून पे विरोधाभास चल रहा है, आज हमारा देश कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से डगमगा रहा है, जिससे सांप्रदायिक दंगे या झगड़े होने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्या ये आपके निगाह में उचित है या न? मैं इस विषय पर अपना स्पष्ट विचार भोपाल में अभिव्यक्त कर चुका हूँ। ये सब राजनीतिक रंग है। जिस मुद्दे के आधार पर इसमें लोग हवा दे रहे हैं वो कतई देने लायक नहीं है। सीए कानून में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो गलत है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। हम सबको स्वागत करना चाहिए। मैंने भोपाल में भी कहा था ये काम तो 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए, और इसे किसी तरह का राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। इस कानून से किसी का हित नहीं है। हाँ, हमारे भाई बंधु जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दमित हो रहे हैं, उनको अपने गले लगाना हमारा कर्तव्य है, और सरकार ने जो नीति अपनाई है दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। श्री संजय सरिता कोठारी, गुवाहाटी, आसाम, यूनाइटेड ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बसंत जी जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी, अध्यक्ष शीतल विहार, न्यास। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक बार ये सुना था कि कौरव के धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र मतलब लड़ाई में मर गए थे, तो उन्होंने कभी 100 अंडों का वध किया था। तो ये क्या पुत्रों का भी क्या ऐसा ही कर्म था? और अभी जो कोरोना वायरस में चीन में इतने लोग मर रहे हैं, तो उनका ऐसा क्या कर्म है? फिर उन्होंने तो शायद कोई दोष नहीं किया होगा। दोष नहीं किया होगा तो ऐसा नहीं होगा। सामूहिक पाप का उदय तो होता ही है। कई बार छोटे दोष का बड़ा फल मिलता है, कई बार बड़े दोष का छोटा फल मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम अपने किए को ही भोगते हैं, भले हम उसे तत्काल समझ पाए या ना। नमोस्तु महाराज श्री। श्री बसंत जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी। और उनके साथ तैयार रहेंगे पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी जैन, कड़ैया वाले, यूनाइटेड ट्रस्टी। और श्री अशोक सिंह विदिशा, यूनाइटेड ट्रस्टी। आ जाइए। और ये यहाँ प्रस्तावित जो सहसकोट जिनालय है उसके संबंध में आप अपनी बात बोलो, अपनी बात रखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मेरे आराध्य गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। गुरुदेव, आज हमारे विदिशा वासियों का बहुत अहोभाग्य है कि 20 वर्ष पश्चात हमने ऐसे गुरु के दर्शन किए हैं अपनी नगरी में। ऐसे गुरु के दर्शन किए हैं अपनी नगरी में कि जिन्होंने 20 साल पहले यहाँ के लोगों को धर्म से जोड़ा
और उनके चरित्र को सुधारने में बहुत मदद की। ऐसे लगभग हजारों लोग इस विदिशा में हैं। मैं कभी नहीं जाता था, न देव दर्शन करता था, न गुरुजी के पास गया मैं। लेकिन जब गुरुजी को पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है, तो आजकल शैलेश जैन एडवोकेट हैं यहां पर, उनके द्वारा गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया और मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था जीवन में कि कभी मैं इस राह पर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी राह बहुत भिन्न थी। लेकिन गुरुदेव में ना जाने ऐसा कौन सा जादू, मेरे से कहा रोज आओगे। मैं मुश्किल में मैंने कहा गुरुदेव बस एक रोज दवाई का डोज पिलाना और 2-4-8 दिन में ही खेल हो गया। तो मैं ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और अब आगे अपनी बात रखता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आचार्य प्रभु के आशीर्वाद से और हमारे बर्रों वाले बड़े बाबा के आशीर्वाद से मुझे ऐसा काम करने का सौभाग्य मिला है गुरुदेव, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और पूरे समाज जन यहां पर हैं। मैं 5 साल नगर पालिका का उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष ही रहा हूं गुरुदेव, लेकिन आज तक कोई कालिक बसंत जैन के ऊपर नहीं है। और मेरा तो यह संकल्प है कि समूह शरण मंदिर को ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष में मैं पूर्ण करने का संकल्प आपके सामने ले रहा हूं गुरुदेव। और इसके लिए मुझे मेरे सब माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों सबका आशीर्वाद चाहिए। यहां पर बहुत से ऐसे काम होना है जिनमें आपका सहयोग अहम है। जो स्कूल जिनाले बनने जा रहा है। बसंत भाई, आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं बोल दूं, क्योंकि समय कम है। नहीं मेरे गुरु, देखिए ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि आपकी नगरी पर पड़ी और विदिशा को भद्रपुर में परिवर्तित कर दिया। यह एक तीर्थ धाम, ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के लोगों का सौभाग्य है कि एकमात्र कल्याणक भूमि यदि कोई है तो ये भद्रपुर विदिशा है। और यहाँ पर सीतालाल भगवान के एक नहीं 4 कल्याणक हुए और गुरुदेव ने यहाँ पर समूह शरण की रचना की। आज मंदिर का देख करके बड़ा आनंद आया। अभी तो बाहर से ही देखा हूँ, भीतर से तो कल देखूंगा। और यहाँ संस्कृत जिनालय भी बनने जा रहा है। गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी सौगात आप सबको दी। आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था 2014 से चातुर्मास, आपका काम तो पहले से चालू, 2010 से चालू है ना, 8 से काफी लंबा समय बीत गया। अब इसे जल्दी पूरा करना है और आप सब इतिहास की रचना कर रहे हैं। मुझे बताया गया गुरुदेव 5 बार यहाँ आ गए। मैंने कहा अब की बार गुरुदेव आए तो सीधे प्रतिष्ठा के लिए आए, ऐसा काम करें। अभी बसंत जी ने कहा कि मैं 2 साल में इसे पूरा कराना चाहूंगा। आप सबसे भी मैं कहता हूं कि इसे शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने पहले अपनी दान राशियां बोली है वो यथाशीघ्र राशि जमा करें, और जो लोग अभी तक अपना कोई योगदान नहीं दे पाए वे अवश्य यहाँ की योजनाओं से जुड़े। सहजकुंड जिनालय में जिन प्रतिमा स्थापित करने का एक अच्छा मौका मैंने सुबह बोला था, 30-40 नाम आ चुके हैं, पर मुझे मालूम पड़ा 500 से अधिक प्रतिमाएं शेष है। 526 जिन प्रतिमाएं सहजकुंड जिनालय के शेष है। विदिशा में 2000 से अधिक परिवार रहते हैं। एक घर ना बचे जो भगवान को यहाँ विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त न करे। आप सब आज से ये तय कर लो। अब आज तो समय हो गया,
कल के शंका समाधान में, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक के शंका समाधान में और प्रवचन में जिनके भी नाम आए हैं वो यहाँ से घोषित होते रहेंगे। ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, अगर उन्हें श्री जी को विराजमान करने का मनोभाव है तो यहाँ उसे विराजमान करने का सौभाग्य उनको देना चाहिए। आज भी बहुत सारे नाम आए हैं, पर चूंकि समय अभाव है इसलिए अभी उनका भले उद्घोषणा न की जाए, लेकिन जिनने नाम दिए कल प्रातः काल के प्रवचन के सत्र में उन सबको आप परिवार सहित आमंत्रित करें। और आज मैं ये जानना चाहता हूँ, सुबह बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी दे दिए। अब यहाँ जिनकी इच्छा एक बार अपना हाथ उठा दे कि हम अपने भगवान को एक बार यहाँ जरूर विराजमान करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कुछ हाथ उठ रहे हैं, अभी कुछ हाथ शेष दिख रहे हैं, फटाफट उठाना चाहिए। एक घर ऐसा नहीं बचे जिनके द्वारा यहाँ भगवान विराजमान नहीं किया गया। जिनने पहले विराजमान कर दिए और कर दो। हर घर के हर सदस्य के द्वारा ऐसा सौभाग्य बाद में नहीं मिलेगा। जब क्षेत्र बन जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते कार्य कर लेना है। कल प्रातः काल भगवान मुनि सुब्रतनाथ का मोक्ष कल्याणक है और यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भी विराजमान है। भव्यता के साथ महामस्तकाभिषेक और निर्वाण लाडू का कार्यक्रम यहाँ चलाएंगे और 8:30 बजे से यहाँ प्रवचन का कार्यक्रम होगा। वो प्रवचन का लाभ महाराजों का भी मिलेगा, हम लोगों का भी मिलेगा, और आप पूरा लाभ लेंगे, तय समय पर आएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में जैसे विधि भोपाल में हबीबगंज के जितने भगवान शेष थे पूरे हो गए, बच गए, जो रह गए उनको वहां नहीं मौका मिला, यहाँ ले लो। बात तो ही कही है, हबीबगंज हो चाहे विदिशा बराबर है, भोपाल विदिशा में कोई अंतर नहीं है। और ये तो तीर्थ भूमि है, पावन भूमि है, इसमें आप सबका योगदान होना चाहिए और सभी को लाभान्वित होना चाहिए। यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परमान सागर जी महाराज की। शंका समाधान।